अस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हकल इन 1866। तो किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया था? अर्नेस्ट हकल ने 1866 में। देखो साइंटिस्ट का तो नाम याद ही रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने की थी? अर्नेस्ट हकल ने। ठीक है जी, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, अगर हो सके तो डेट भी याद रखनी है। क्या है? 1866। देखो बच्चों, घबराना नहीं है, 1-2 साल कई बार पेपर में आगे पीछे पूछ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, आपको 20 साल का गैप नहीं देंगे। ठीक है जी। देन ये क्या है? ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्वाटिक। ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? पानी के अंदर। क्या क्या है ये? यूनिसेलुलर है, सिंगल। ठीक है जी, सिंगल सेल से यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, जबकि मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक। ये माना जाता है कि हर जीव की एक दूसरे उत्पत्ति हो रही है। ज़्यादातर क्या है? एक्वाटिक है, एक्वाटिक है। ठीक है जी। इसके बाद क्या था? कनेक्टिंग। और एक्वाटिक भी कैसे हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं ये बिटवीन किंगडम मोनेरा, मोनेरा किंगडम के बीच में और बाकी तीनों किंगडम के बीच में, जो क्या है? फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ये क्या माना जाता है कि मोनेरा से क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने क्या अपने न्यूक्लियस को वेल डिफाइन कर लिया होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक बन गए। देन आगे वो क्या है? आगे भी प्रोटिस्टा से ही क्या उत्पत्ति हुई? प्लांट्स की भी, फंजाई की भी और एनिमल्स की भी। तो इसलिए क्या कहा जाता है? ये कनेक्टिंग लिंक शो करते हैं कि हर एक जीव एक दूसरे से निकला हुआ है, जिसे हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कहा था। यही क्या था? इनका इवोल्यूशन भी था। ठीक है जी। आगे टॉपिक पे आते हैं बैक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है जी, वर्ड आपको अजीब सा लग रहा होगा ये मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है कि ये दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। दे आर क्या है? ये ऑटोट्रोपिक भी और हेटेरोट्रोपिक भी है। मिक्सोट्रोपिक यानी बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर शोन बाय देम, यानी कुछ तो कैसे है हेटेरोट्रोपिक और कुछ कैसे है ऑटोट्रोपिक है। ठीक है जी। जैसे क्या है? इगुलिना। इगुलिना बहुत ही खास, ये कहना एक स्पेशल मेंबर है, बॉस है किंगडम प्रोटिस्टा का, एक इतना 5 स्टार मेंबर है। ये क्या है? दोनों तरह के न्यूट्रिशन को शो करता है, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। देखो दोनों तो शो करेगा, क्योंकि इन्हीं से तो प्लांट निकल रहे हैं और इन्हीं में से क्या है? एनिमल्स भी निकल रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टेंस हैं, जो प्रोटिस्टेंस ही क्या है? ये माना जाता है कि प्रोटिस्टेंस से ही प्लांट निकले, उन्हीं से फंजाई और एनिमल्स निकले। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दोनों सो ही होगा ना। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम कुछ जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि देखो जब तक हमें जर्नल कैरेक्टर नहीं पता होंगे, हमें उनकी पहचान नहीं होगी। उनकी पहचान करने के लिए हमें उनके जर्नल कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए। तो ये कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये क्या है? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, जीव है, जिनको हम किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से। मैनी अक्कर इन वाटर बॉडीज हैज प्लैंक्टन्स। बहुत सारे अक्कर किस में पाए जाते हैं? पानी के अंदर। कैसे? प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या क्या किनको कहते हैं? वर्ड आया नया कि सर जी प्लैंक्टन्स क्या है? प्लैंक्टन्स क्या है? जो फ्री फ्लोटिंग है वाटर सरफेस पे। जैसे पानी के ऊपर आपने देखा होगा एल्गी उल्गी जमी रहती हैं। ठीक है जी। ये क्या है? फ्री फ्लोटिंग है। मतलब क्या है? अब फ्री फ्लोटिंग का आप देखो ये कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट्स। अब वाटर करंट्स क्या होती है? जो लहरें होती है, जो तरंगे होती हैं, जैसे पानी का जो लहर का तरंग का बहाव आया, उसी के साथ ये क्या है? अपना चलना फिरना करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? प्लैंक्टन्स। और जो एक्टिव स्विमर्स हैं, यानी ये पैसिव स्विमर्स हैं, ये किसी की सहायता से स्विम करते हैं, लोकोमोशन चलते हैं। और जो एक्टिव स्विमर्स हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? देखो सोचो, क्या कहा जाएगा उन्हें? जो एक्टिव स्विमर्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉक्टर्न्स। क्या कहते हैं? नॉक्टर्न्स। एक्टिव स्विमर्स आर कॉल्ड नॉक्टर्न्स। देखो मैं लिख देता हूं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपका बेस अच्छा बनता चला जाएगा, क्योंकि आगे प्लांट किंगडम और जो हम एनिमल किंगडम फर्दर पढ़ेंगे उसमें सारा यहीं से, अगर आपका बेस क्लियर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको सही से पता है, तो आप इजीली पढ़ लोगे। एक्टिव स्विमर्स को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉक्टर्न्स। ठीक है जी। जैसे कि हम क्या अपने हाथों की मदद से पानी में तैर सकते हैं, हमें किसी लहर की या किसी धक्के की जरूरत नहीं है। तो मैन आर क्या है? मैन आर
एक्टिव नोक्टर्न्स। ठीक है जी, हम क्या है नोक्टर्न्स। फिश क्या है नोक्टर्न्स, फिशेस क्या है नोक्टर्न्स। पर एल्गी वगैरह जो क्या है, जैसे आपने देखा होगा पानी के ऊपर बॉडी जो फ्रीली पड़ी रहती हैं, वो वाटर करंट्स के साथ चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं प्लैंक्टन्स। जैसे क्या है कोई आदमी मर गया, उसकी पानी में लाश फेंक दी, तो क्या है ऊपर उठ जाएगी और पानी के साथ तैरेगी उसे, तो उस लाश को क्या कहेंगे प्लैंक्टन। ठीक है जी। कुछ एनिमल्स क्या है पैरासिटिक है एनिमल्स के ऊपर। कैसे है पैरासिटिक, यानी कुछ एनिमल्स क्या है कुछ प्रोटोजोन्स क्या है दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं, फीड करते हैं। ठीक है जी। और ये क्या है, ये प्रोटोजोन्स डिसीज भी कोज करते हैं। जो पैरासिटिक है एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ये क्या है, ये क्या करते हैं बीमारियां भी कोज करते हैं, दे कोज द डिसीजेज। ठीक है जी। प्रोटोजोन भी क्या है डिसीजियल प्रोटोजोन्स भी हैं, ये पैथोजेंस भी हैं। इनकी मेम्ब्रेन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ये किससे सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सेल वॉल इनके अंदर नहीं पाई जाती है। कुछ कुछ एनिमल्स जैसा फीचर है इनका कि इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। एडिशनल कवरिंग होती है किसकी पेलिसल की। ठीक है जी, यानी एक पतली सी झिल्ली टाइप लेयर आ जाती है। क्यूटिकल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं क्यूटिकल्स पाए जाते हैं इनके बाहर। सेल पाए जाते हैं मुलस्का, जैसे मुलस्का के ऊपर सेल होता है ना, ठीक है जी, सेल होता है जो क्या करता है उसकी बॉडी को कवर कर लेता है। कुछ कुछ वैसा ही सेल इनके ऊपर भी पाया जाता है। सेलुलोज वॉल क्या है प्रेजेंट होती है, सेलुलोज वॉल में भी प्रेजेंट, सेलुलोज वॉल भी क्या है प्रेजेंट होती है। किसकी होती है, ठीक है जी, फ्रेस्टुलस की। ठीक है जी। सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, में बी प्रेजेंट। सीलिया और फ्लैजिला क्या है प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, ये क्या है युगलीना। व्हाट इज दिस, क्या है बच्चों, ये मैंने क्या बताया, ये है युगलीना। बॉस मेंबर है प्रोटोजोन्स का, बॉस मेंबर है, सबसे स्पेशल मेंबर है कौन, युगलीना। और ये चीज मैंने आपको बताई थी क्या होती है बैक्टीरिया पे जब हमने पढ़ा था, फ्लैजिला। तो किस मदद से मूव करते हैं, फ्लैजिला की मदद से भी और सीलिया की मदद से भी। सीलिया आगे जब मैं आपको मोड ऑफ लोकोमोशन के बारे में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि सीलिया से कैसे चलते हैं। अगर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो वो 9+2 के ऑर्डर में पाए जाएंगे। ठीक है जी, ये भी एक स्पेशल फीचर है। अगर सीलिया और फ्लैजिला पाए जा रहे हैं तो किस ऑर्डर में पाए जाएंगे 9+2 के। ठीक है जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। जैसे जो अंदर लेयरिंग होगी, जैसे मान लीजिए अंदर की लेयरिंग है, इसके ऊपर तो क्या होंगे 2 होंगे। ठीक है जी। और जो इसके बाद पेरीफेरी लेयर है, क्या है पेरीफेरी लेयर। कौन सी पेरीफेरी लेयर, उसमें क्या है 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, बाहर 9 होंगे और अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है जी। देन बात करते हैं मोड ऑफ लोकोमोशन की। अब चलना फिरना भी तो देखना पड़ेगा। अब मोड ऑफ लोकोमोशन क्या है, ये कैसे है सूडोपोडियल है। क्या है सूडोपोडियल। जैसे आपने क्या देखा एल्गी देखी है, एल्गी की क्या है जो बाहर हल्की हल्की क्या होती है छिद्र सी आ जाती है, बाल से आ जाते हैं। वो क्या करता है उनका जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीम होता रहता है, वो फैलता रहता है और वो फैल के ही क्या करता है उनकी चलने फिरने में मदद करती है। और हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर क्या है साइटोप्लाज्म स्ट्रीम नहीं होता। ठीक है जी। कुछ क्या है, कुछ मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा है फ्लैजिला का। कैसा है फ्लैजिला, क्या है फ्लैजिला प्रेजेंट है। जैसे हमने युगलीना में देखा था क्या प्रेजेंट है फ्लैजिला। एक मोड होता है सिलियरी मोड ऑफ लोकोमोशन। सिलियरी मोड ऑफ लोकोमोशन में क्या होता है, ये किसके अंदर पाया जाएगा पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम और युगलीना देखने में लगभग बिल्कुल सेम है, बस युगलीना के अंदर क्या होता है फ्लैजिला होता है, इनके अंदर नहीं होता। जैसे आपने देखा फ्लैजिला में क्या है, ये जैसे ये बाहर क्या है एक लेयरिंग आ गई है पतली सी। ये लेयरिंग क्या करती है, इनका चलने में मदद करती है। ये क्या है स्विमर्स की तरह, जैसे हम हाथ चलाते हैं वैसे ही क्या है आगे पीछे चल के इनकी चलने में मदद करती है। देन एक मोड ऑफ लोकोमोशन आता है व्रिकलिंग। व्रिकलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन में क्या होता है, जब मैंने एक डायग्राम से दिखा रखा है, कैटापिलर है। ये कैटापिलर क्या होगा अपना बीच से अपने आप को मोल्ड करेगा। देन क्या करेगा, इसको जब ये इस चीज़ को इसने क्या करा कंप्रेस करके एक्सपेंड करेगा तो आगे चला जाएगा। जैसे देखो समझो ये क्या है एक कैटापिलर है, ठीक है जी, इसने अपने आप को क्या करा एक्सपेंड कर लिया, तो आगे क्या कर रहा है ये एक्सपेंड कर लिया तो अपनी बॉडी का फोर्स आगे करेगा, तो ये क्या करा यहाँ तक चला गया।
देन इसने फिर एक्सपेंड करा, फिर आगे तक चला गया, फिर एक्सपेंड करा, फिर आगे तक चला गया। तो इसको हमने क्या कहा था, मोड ऑफ लोकोमोशन कौन सा, व्रिगलिंग वाला। देन क्या है, म्यूसिलेज प्रोपल्सन। म्यूसिलेज प्रोपल्सन, म्यूसिलेज प्रोपल्सन में क्या होता है कि ये क्या है, पानी के ऊपर जैसे क्या है पड़े रहते हैं और हल्का फुल्का जो ये क्या अपनी बॉडी का से घिसरा घिसरा कर चलाते हैं। म्यूसिलेज प्रोपल्सन में क्या था कि जैसे मान लीजिए क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्रोटोजोन है, ये ऐसे वाटर के अंदर रखा है बॉडी सरफेस के, ये क्या करेगा, हल्का हल्का सा अपने आप को घिसराएगा, हल्का हल्का सा घिसरा के क्या करेगा, लोकोमोशन शो करेगा। ठीक है जी, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक है छोटा पर इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि यहाँ से क्या है आपकी +1 के जो फर्दर चैप्टर है प्लांट और एनिमल किंगडम्स का, वहाँ का क्या है, इसके अंदर क्या है, बेस है। तो इस टॉपिक को इसलिए मैं थोड़ा आराम से करा रहा हूँ कि आपको सिंगल सिंगल पॉइंट अच्छे से समझ आए और किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं होमवर्क के साथ।